हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ जो कि है चैप्टर 9 क्लास 6 का मैथ्स। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हम कोई डेटा मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड ऑब्जर्व करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो 6 क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो डेटा हैंडलिंग का होता है वो आपने अपने क्लासरूम में ही देखा होगा, जो है आपकी टीचर का आपकी अटेंडेंस लेना। तो जब टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है, पूरे महीने में कितने दिन आप प्रेजेंट रहे, कितने दिन आप एब्सेंट रहे, वो भी है एक डेटा हैंडलिंग। उसके बाद जब आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखती है कि हर टेस्ट के बाद आपके कितने मार्क्स आए, उसको भी कहते हैं डेटा हैंडलिंग। तो डेटा क्या होता है बच्चों? व्हाट इज डेटा? इसको हम डाटा नहीं कहते, बहुत लेमन लैंग्वेज में हम डाटा कह देते हैं, वैसे हम डेटा कहते हैं। व्हाट इज डेटा? अ डेटा इज अ कलेक्शन मतलब जमा करना, कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब हमने जो भी सूचना इकट्ठी करी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इकट्ठा कर लेना, रखना, संभाल के रखना, उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है बच्चों? तो अब आपको और डिटेल में एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि डेटा कलेक्शन, डेटा रिकॉर्डिंग, डेटा मेंटेनेंस क्या होता है। रिकॉर्डिंग डेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड करना और फिर उसको ठीक तरीके से बना के संभाल के रखना, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग डेटा। जैसे आपकी क्लास में टीचर ने सपोज आप एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ए में टीचर ने 5 स्टूडेंट्स को रख दिया। जैसे आपके स्कूल में क्लब होते हैं तो क्लब में हर बच्चे को एक एक क्लब दे दिया जाता है। तो सपोज एक क्लब में, एक ग्रुप ए में 5 बच्चे हैं टीचर के पास। एक का नाम है रवि, एक का नाम है राजू, एक का नाम है सीमा, एक का नाम है अंजलि और एक का नाम है प्रिया। ये 5 बच्चों के नाम हैं। अब टीचर ने कहा कि आप बताइए कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो रवि ने बताया मेरा फेवरेट फ्रूट बनाना है, राजू ने बताया मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है, सीमा ने कहा पाइनएप्पल है, अंजलि ने कहा ग्रेप्स हैं और प्रिया ने कहा गुआवा है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से टीचर ने ये एक छोटा सा डेटा बना लिया कि किस किस स्टूडेंट को कौन कौन सा फ्रूट जो है वो पसंद है। तो इसको कहते हैं डेटा, और ठीक तरह से मेंटेन करने को कहते हैं रिकॉर्डिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके बाद अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो, जैसे कि इन्हीं बच्चों के टीचर ने मार्क्स भी रिकॉर्ड किए कि 50 में से कितने मार्क्स आए, तो उन्होंने देखा कि रवि के, राजू के, सीमा के, अंजलि के और प्रिया के फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। मैक्सिमम मार्क्स है 50। ठीक है? तो टीचर ने इन मार्क्स को किस रूप में लिखा? टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो टैली मार्क्स होते हैं जो हम इस तरह से ऐसे लाइन डाल डाल के लिखते हैं। तो इसमें हम लाइन कैसे डालते हैं? 50 में से रवि के, सपोज पहले हम यहाँ मार्क्स लिख लेते हैं। रवि क्या है 40, राजू क्या है 43, सीमा क्या है 28, अंजलि के 20 और प्रिया के 30। तो रवि के 40 मार्क्स आए तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है? और इस तरह से ये हो गया 5। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको हम 8 बार ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हर एक 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 8 द 40। ठीक है बच्चों? इसी तरह से राजू के 43 हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, अभी 25 हुए। इसी तरह से आप और लिखोगे और एंड में क्या करोगे? इस तरह से 5 इंटू 8 लिख के तो 40 हो गया और लास्ट में ऐसे 3 डाल दोगे 43। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। जब हम ना हमारे पास मार्क्स बहुत ज्यादा हैं होते हैं तो हम इसको इस तरह के डेटा में भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं टैली मार्क्स। तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पिक्टोग्राफ। नाम से पता चल रहा है, पिक्टो मतलब पिक्चर, फोटो। अगर डेटा को पिक्चर की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब इसका फायदा क्या है? पिक्चर देखते ही बच्चे को पता चल जाता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि ये रोज बनाई और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स बनाई। अब लाइब्रेरी में वो इस तरह से डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं कि रो 1 में कितनी बुक है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में कितनी है, 5 में एंड सो ऑन। तो उन्होंने क्या किया? बुक बना दी ऐसे। तो इससे क्या होगा? बच्चा देखते ही उसको पता चल जाएगा कि पिक्टोग्राफ में किस चीज की बात हो रही है, बुक्स की। तो अगर हमने यहाँ पे ऐसे 2 बनाए हैं तो 2 बुक्स हैं, अगर इसी तरह से 4 बनाए हैं तो 4 बुक्स हैं, यहाँ 6 बनाए हैं तो यहाँ 6 बुक्स हैं। इसी तरह से अगर आप कोई फ्रूट बनाओगे, जैसे आपने एप्पल बनाया, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि टीचर आपसे पेपर में किस चीज के बारे में पूछ रही है, एप्पल के फ्रूट्स के बारे में, कि हर बच्चे के पास कितने फ्रूट्स हैं। सो व्हाट इज पिक्टोग्राफ? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसका यूज क्या है? इट हेल्प द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन ऑन अ ग्लांस। एक तरह से ग्लांस मतलब देखते ही पता चल जाता है कि टीचर क्वेश्चन में बच्चे से किस चीज के बारे में पूछ रही है। तो इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है बच्चों, और पिक्टोग्राफ जो है वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको टीचर ऐसे डायग्राम दे और नंबर पूछे तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको वो नंबर ऑफ बुक्स 2 लिखे तो आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। तो किसी भी तरह से पिक्टोग्राफ को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में हर चीज की पिक्चर बनाना तो आसान नहीं है, मुश्किल है। और बहुत सारी पिक्चरें अगर ज्यादा नंबर हैं तो वो भी बनाना मुश्किल है। तो उससे निकलने के लिए उससे बेहतर तरीका क्या निकाला? बार ग्राफ। बार ग्राफ का क्या मतलब होता है? इस तरह से या इस तरह से बॉक्स बनाना जिनकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इक्वल स्पेसिंग उनके बीच में होती है। ये डब्बे बनाए जाते हैं, इनको कहते हैं बार ग्राफ या बार डायग्राम। अब ये कैसे बनाते हैं और इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, इस तरह से बार ग्राफ बनाया जाता है। एक लाइन ऐसे खींची जाती है, एक लाइन ऐसे खींची जाती है। आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, और ये बीच का पॉइंट क्या होता है? 0। अब यहाँ पे टीचर ने, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो हम यहाँ पे 0 to 1 के स्केल पे यहाँ 200 भी लिख सकते हैं। 0 to 200 एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 से 400 दूसरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 से 600 तीसरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे उनकी परसेंटेज कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए अपने क्लास में। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ऐसे 30%, उसके बाद फिर 60%, इक्वल स्पेसिंग पे लेते हैं हम। उसके बाद फिर 90%, क्योंकि 100% तक ही मार्क्स होते हैं और ज्यादातर मार्क्स इसी में कवर हो जाएंगे। 30 से कम तो बहुत ही कम बच्चों के होंगे, इसी में होंगे। आप इसको 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे भी ले सकते हो। तो टीचर ने देखा पहले 200 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो ज्यादातर एवरेज कितनी परसेंटेज में आ रहे हैं, इस तरह से
60% के रेंज में आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा 400 बच्चों के मार्क्स कितनी परसेंटेज पे आ रहे हैं। सपोज उन्होंने देखा 75%, तो हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि 60 के बाद यहाँ कहीं 75 होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक डब्बा बना दिया 75%। और बाकी के जो बच्चे हैं 600 बच्चे हैं जो स्कूल के, ये पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं। तो 600 बच्चों के सपोज कितने तक आए, 50% आए। ये 30 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, तभी यहाँ 60 होगा, तो ये 50 है। ये 50 के लाइन तक यहाँ बना दिया। तो इन डब्बों को हम कहते हैं बार ग्राफ। तो इस एक्स एक्सिस पे जो डेटा हम लेते हैं उसको वाई एक्सिस के साथ कंपेयर करके हम इस तरह से जो ये डब्बे हैं ये बनाते हैं। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये वाला एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है, क्योंकि सब में 200 का ही डिफरेंस है। और वाई एक्सिस में जो 1 यूनिट है, जो नंबर लाइन पे मैंने आपको सिखाया था, वो कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, 30% के बराबर है। यहाँ तो नंबर ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और यहाँ परसेंटेज है, 30% के बराबर है। तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने इस बार ग्राफ को अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बार ग्राफ या बार डायग्राम। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप इस तरह से बार डायग्राम या बार ग्राफ बना सकते हैं। चाहे पॉपुलेशन पे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर क्रिकेट मैच के स्कोर पे हो सकता है, किस क्रिकेटर ने कितने स्कोर किए अपने पर्टिकुलर इनिंग्स में, किसी भी तरीके से बार ग्राफ बन सकता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा था, इसी के साथ ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मोर डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ इजी कंसेप्ट के साथ, और आपको भी नई नई वीडियोस मिलती रहे। और जो चैनल पे नए आए हैं उनसे कहना चाहूँगी वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको इससे रिलेटेड और आगे नए सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं अपलोड करूँगी वो मिलती रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली बार किसी और वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, लिख लिख के पढ़िएगा, ना समझ आए वीडियो को बार बार देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।